प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता मैम है? लाइफ प्रोसेस में होता है रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डाइजेशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लाइफ सात प्रोसेस चीजें। क्या हो गए? लाइफ प्रोसेस जो है ना आपके, ये क्या है? वेरियस प्रोसेस, ठीक है, जो किसके लिए जरूरी है? आपके मेंटेनेंस ऑफ Maintenance of लाइफ। life। जनरल एक अगर हम टर्म की बात करें तो वेरियस प्रोसेस दैट आर essential for maintenance of, ठीक है, essential for maintenance of लाइफ। अच्छा, अब लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इन प्रोसेस में इंक्लूड क्या क्या होगा बताओ? न्यूट्रिशन, respiration, respiration, transpiration, कंट्रोल एंड सारे बोल देते हैं। 7 है, 7 ठीक है, seven हाँ बोलो। Nutrition। ये तो हो गए लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सारे बोल रहे हैं। तो पहले बोल देती सारे हूँ। बोलेंगे। एक एक बोल दे। 7 एक एक करके बोलेंगे ना सारे। ठीक है। ऐसे ही बोल और देंगे। वो सारे एक एक ये जो 7 लाइफ प्रोसेस है, अच्छा। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्योंकि हमने कहा बहुत सारे प्रोसेस, और उस ये ना अधिराज उस वीडियो की तरफ ध्यान मत देते, ये तो एक जनरल अपन बना के देख रहे हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ ध्यान, अपने समझने में ध्यान दें। हाँ मैम। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, इसके अंदर क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है, हमारी लाइफ है, बॉडी स्ट्रक्चर है हमारी, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारा मतलब बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। इन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए तो ये सारे जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपके? तो जो लाइफ प्रोसेस है ये किस किस को इंक्लूड कर रहा है आपके? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, Control and coordination, ठीक है, growth इसके and अलावा movement, एक्सक्रीशन, growth and movement, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, डाइजेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए क्या है? जरूरी है, Yes, ठीक है, ma'am. रिप्रोडक्शन हो और गया, ma'am, उसके digestion. बाद ग्रोथ एंड Digestion. मूवमेंट, हाँ मैम। वो सारा Digestion वो कहाँ गया सारा फिर? उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, हाँ मैम, ठीक है? ग्रोथ एंड मूवमेंट, ठीक है, और एक है आपके ग्रोथ एंड मूवमेंट, मूवमेंट। तो टोटल ये कितने हो गए Seven. आपके? Seven. 7 लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, इनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी लाइफ प्रोसेस है, इनको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये जो लाइफ Energy. प्रोसेस है, ये क्या, इनको मेंटेन करने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी Energy. चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें कहाँ से Food. मिलती है? एनर्जी ऑब्टेन हम कहाँ से करते हैं? Food फूड से। से करते हैं, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन बन रहा है आपके कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? Food. एनर्जी की, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से से। मिलती है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आपके। फिर जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, या उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं? तो उनमें से आ गया ऑप्शन देख के, जैसे आ जाएगा आप लोगों को 2 या 3 ऑप्शन दे दिया, ऑल ऑफ अबव कर दिया, या कोई एक ऑप्शन और बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन दे के आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके फूड से होती है। अब फूड जो है ये हमें पता है पूरा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। फूड के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट हम सारे उन्हीं से ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो आपके, उसके बाद इसमें टर्म आएगी एक न्यूट्रिशन। तो ये सारा आ गया, समझ में आ गया ना? लाइफ प्रोसेस क्या हो गए? वेरियस प्रोसेस दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आती है तो सिर्फ यही लिखना है। फिर ये जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसके अंदर आपके न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, digestion, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फिर जो लाइफ प्रोसेस है उनको मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया एक कंप्लीट। उसके बाद एक टर्म आती है न्यूट्रिशन। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर न्यूट्रिशन आता है। तो न्यूट्रिशन क्या चीज है? तो इसको तो मैं कर रही हूँ रब। हाँ, न्यूट्रिशन बताओ क्या है? process of
taking process and of consuming food and by- utilizing and it. utilizing called nutrition. एक टर्म आती है न्यूट्रिशन, एक होता है आपके Nutrient. न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है बट दोनों डिफरेंट है। Different है। ये प्रोसेस था। हाँ, तो न्यूट्रिशन, पहली चीज तो न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये Substance. क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस है। तो प्रोसेस के किस तरह का प्रोसेस है ये बताओ। Utilizing food or And consuming food and And utilizing it. utilizing it. हाँ, न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं, फूड Food से से। मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग food and utilizing टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। और ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, कंज्यूमिंग फूड, फूड को कंज्यूम करना प्लस उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग। यूटिलाइज नहीं होगा तो भी उसका कोई फायदा बॉडी को नहीं मिलेगा। यूटिलाइजिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। Nutrition. तो न्यूट्रिशन एक सिंपल, जो 6, 7, 8 तक आप लोग पढ़ते आए हो, उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। टेकिंग एंड कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, Nutrition. ठीक है। तो इससे हमारी बॉडी पूरी जो है फूड न्यूट्रिएंट्स लेती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर बॉडी की ग्रोथ होती है, ये सारा प्रोसेस चलता है। तो ये तो एक सिंपल टर्म है। जो तुम्हारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी लाइफ प्रोसेस वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, है तो वो भी प्रोसेस ही, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने यहाँ पे बोला टेकिंग एंड कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग, तो ये सारे हमारे क्या है, स्टेप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, इनटेक। Intake. क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, Intake. फूड है, जो भी चीज है उसको हम इनटेक करते हैं, Ingest. फिर उसका डाइजेस्ट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म बाय विच इंजेस्ट। तो इनटेक को हम क्या बोलते हैं, इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है, टू Intake. इनटेक, ठीक है, उसको लेना, टू इनटेक, Intake. ठीक है, इंजेस्ट। फिर उसके बाद में होता है आपके डाइजेस्ट। Digest. डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स Conservation of फूड होता है, जो complex भी हम food. फूड लेते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर एंड यूटिलाइजिंग फॉर्म में चेंज करना, Change. ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ Of कॉम्प्लेक्स फूड food इनटू into सिंपलर simpler फॉर्म। form. और ये जो डाइजेशन है ये किसके थ्रू होता है, एंजाइम्स के Enzymes के थ्रू। through. तो एंजाइम्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं, Catalyst. ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। What तो are कर- called? तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर, ठीक है। सिंपलर जो फॉर्म है, बाय द एक्शन ऑफ बाय एंजाइम्स, ठीक है। ये जो एंजाइम्स हैं इनको हम बोलते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं ये, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जनरल अगर हम बात करें तो कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट होती है, इटसेल्फ उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जब बायो के अंदर अपन बात करें एंजाइम्स की, तो ये क्या हो गए, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हो गए एक तरह से। तो न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस है बाय विच वी इंजेस्ट, ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट मीन्स की टू इनटेक, देन डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपके एब्जॉर्प्शन,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पासिंग ऑफ जो सिंपल फूड इनटू ब्लड Blood लिम्फ। ये जो हमारा सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया, इसका ब्लड लिम्फ में पास होना, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, पासिंग ऑफ सिंपलर फूड इनटू ब्लड लिम्फ, ठीक है। ब्लड लिम्फ, उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, फिर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यूटिलाइजेशन किसका होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या एंड प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, Absorption. न्यूट्रिशन। ये ना देख ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, डाइजेस्ट, absorb, transport and utilize of nutrients and dispose of end product is called nutrition, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है आपके कि ingest means to intake, digest means conversion of complex food into simpler form, और ये जो complex food का simpler form में जो change होता है तो ये किससे होता है, enzymes की help से। और एंजाइम्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मींस पासिंग ऑफ सिंपलर फूड इनटू ब्लड लिम्फ, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आती है तो आप ये भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो, हम दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसके अंदर। बट ये है कि जो ये आप 10th लोगों क्लास का के जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ये वाली ज़्यादा बेटर Better है, आएगी। ठीक है। अगर भूल जाते हो तो उसके बाद में फिर आप छोटी वाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये जो टर्म आई एक न्यूट्रिएंट्स की, ट्रांसपोर्ट हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए फिर, न्यूट्रिएंट्स क्या Substance होते है। हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो अपन को सब्सटेंस होते surrounding से हैं, मिलते ठीक हैं। है। Made by the तो biosynthesis न्यूट्रिएंट्स of- जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स एक तरह के क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे जो ऑर्गेनिज्म कहाँ से ऑब्टेन करेगा, अपनी सराउंडिंग Surrounding से, से। ठीक है। और उनको यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सोर्स से। और ये एनर्जी जो है ये किसके लिए यूज होती है, बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, बोलो आगे बोलो, Substance. which obtain organism from Substance and substance and organism from obtained from surrounding. surrounding and uses as a source of Substance energy and for organism biosynthesis for body constituents. obtained from surrounding सांस लीजिए। and uses as as a a source of energy. source of energy। और ये जो एनर्जी है ये किसके लिए यूज हो रही है, Biosynthesis of constituent body फॉर constituent बायोसिंथेसिस ऑफ body constituent and biosynthesis होता है ये मैम वो क्या था, ये इसमें लिखा हुआ था बायोसिंथेसिस जैप संश्लेषण। बता दी, हाँ, इसका हिंदी का नाम। बायोसिंथेसिस ऑफ, कौन सी हिंदी स्कूल से पढ़ी? हमें बता रहा था। ठीक है। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, Yes. आ गया समझ Yes, में। ma'am. जो भी हमारी बॉडी है उसकी जो सेल्स है, इश्यूज है, वॉर्न आउट होते रहेंगे, तो उन सबको रिपेयर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये सारा यूज होता है, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। जैप संश्लेषण। तो अब उसके बाद में ये होगा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हो गए जो कोई ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस है। तो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिफरेंस आएगा तो वो प्रोसेस है और ये आपके क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है।
वो ऐसा प्रोसेस है जिससे जो भी हम फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसको वो यूजेबल फॉर्म में बना रहा है, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल फॉर्म में, ताकि वो बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। और ये वो सब्सटेंस है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया? उसके बाद में है तुम्हारे इतना ही करा दूं क्या आज? यस हाँ, मैम, ठीक है, ये अच्छे से आ गया, अब ये पढ़ लिया। वीडियो तो बंद कर दो।